भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का इंतजार और भी लंबा हो गया है। डोमिनिका के जिस कोर्ट में मेहुल चोकसी को लेकर सुनवाई हो रही थी, वहां 1 महीने के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो भारतीय अधिकारी डोमिनिका गए थे वो वापस आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से वापस लाने के लिए भारत की तरफ से भेजा गया विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों का दल कतर एयरवेज के निजी विमान से वापस लौट रहा है। ये जानकारी सूत्रों ने दी है। गौरतलब है कि चोकसी के वकीलों ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। वहां के उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चोकसी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसके बाद विमान को 3 जून को स्थानीय समय अनुसार रात के 8:09 पर डोमिनिका के मेलविले हॉल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। सार्वजनिक रूप से उड़ान मार्ग की जानकारी के अनुसार विमान मैड्रिड की ओर से उड़ान भर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों का दल लौट रहा है। सीबीआई के उप महानिरीक्षक शरद राउत के नेतृत्व वाला अधिकारियों का दल 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांछित चोकसी को भारत वापस लाने की खातिर करीब 7 दिन तक डोमिनिका में रहा। चोकसी के वकीलों ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी गई। गिरफ्तार व्यक्ति को या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में बंद व्यक्ति को अदालत में पेश करने का अनुरोध करने के लिए यह याचिका दाखिल की गई थी। स्थानीय मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि मामले पर अगली सुनवाई करीब 1 महीने बाद हो सकती है और इस दौरान चोकसी डोमिनिका में ही रहेगा। जानकारी के अनुसार न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन चोकसी के मामले में दोनों पक्षों से मुलाकात के बाद सुनवाई की अगली तारीख तय करेंगे। बृहस्पतिवार को सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई। रोसीयू में उच्च न्यायालय परिसर के बाहर खड़े कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में तख्तियां भी दिखी, जिनमें से एक पर लिखा था कि चोकसी को डोमिनिका कौन लाया। बुधवार को न्यायाधीश ने चोकसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आदेश दिया था, ताकि वह डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोपों का सामना कर सके। गौरतलब है कि चोकसी 23 मई को रहस्यमयी परिस्थितियों में एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था। बाद में उसे डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा रही है। इसका भारत आना बेहद अहम है, ताकि इसके कई राज उगलवाए जा सकें। मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल जेट 500 को भेजा गया था। ये विमान कतर एयरवेज का है। इसका 1 घंटे का अनुमानित किराया 9 लाख रुपए है। इस प्लेन से एंटीगुआ जाने का खर्च 1.35 करोड़ से 1.43 करोड़ के बीच है। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को कोर्ट में यह साबित करना है कि चोकसी अभी भारतीय नागरिक ही है। उसकी अभी तक नागरिकता खत्म नहीं हुई है। एंटीगा में बसने से पहले चोकसी ने नागरिकता त्यागने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए भारतीय अधिकारी पूरी कागजी तैयारी के साथ डोमिनिका गए हैं। चोकसी का आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड भी इसमें शामिल है, जो तस्दीक करेंगे कि यह भगोड़ा कारोबारी अभी भी भारतीय नागरिक है। ये सभी दस्तावेज कोर्ट में फाइल किए जाएंगे। इसी बीच अब विरोधी दलों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि सरकार मेहुल चोकसी को भारत लाना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि डोमिनिका में चोकसी के खिलाफ चल रहे केस में जब भारत कोई पार्टी था ही नहीं, तो फिर उसे भारत कैसे लाया जा सकता है। गौरतलब है कि मेहुल चोकसी 23 मई को एंटीगा से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था। बाद में खबर आई कि डोमिनिका पुलिस ने उसे अवैध रूप से अपने देश में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कहा गया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका घूमने आया था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मेहुल चोकसी की तरफ से दलील दी गई है कि वो खुद डोमिनिका नहीं आया, बल्कि उसे अगवा करके डोमिनिका लाया गया। अब ऐसे में एक बात तो साफ है कि मेहुल चोकसी को भारत लाने में कई परेशानियां हैं, जो इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे में चोकसी को भारत आने का इंतजार अभी और लंबा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।